हाय, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस फॉर्म। तो इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स एप्टीट्यूड में गेट के एग्ज़ाम में कैसे ला सकते हैं। और एप्टीट्यूड केवल गेट के एग्ज़ाम के लिए नहीं, हमारे कैंपस प्लेसमेंट के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना कि कोडिंग और अदर स्किल। क्योंकि फर्स्ट राउंड, जैसा कि आप जानते हैं, फर्स्ट राउंड हमारा एप्टीट्यूड, रीजनिंग और इंग्लिश का ही होता है। कोई कैंपस प्लेसमेंट में या फिर किसी कंपनी में हमारा वर्बल भी पूछते हैं। तो डिस्कस करते हैं। तो पहले तो ये मैं बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस क्या करेंगे। पहले तो ये जानते हैं, तो वन बाय वन पहले तो ये देखते हैं हाउ टू स्कोर 15 आउट ऑफ 15 एप्टीट्यूड गेट एग्ज़ाम। इसके बाद अगर बात करें तो ये देखेंगे इस वीडियो में कि इम्पॉर्टेंट क्यों है एप्टीट्यूड, ठीक है। इसके बाद ये देखेंगे कि कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद ये देखेंगे कि टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ठीक है। और उसके बाद ये देखेंगे कि बुक्स कौन कौन सी है, ओके। तो चलिए वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं ये बता दूं कि एप्टीट्यूड इम्पॉर्टेंट क्यों है गेट के एग्ज़ाम के लिए। देखिए, गेट का एग्ज़ाम होता किस लिए है, उसका मेन मोटो क्या है। तो गेट का एग्ज़ाम केवल आपकी एबिलिटी चेक करता है कि मतलब आपकी एबिलिटी क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ओके। तो पहला जैसा देख सकते हैं, इट मेजर योर जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, ओके। और इसके बाद ये है कि मतलब कि हर ब्रांच के लिए कॉमन होता है। आप ये देख सकते हो कि हर एक ब्रांच के लिए कॉमन होता है, ठीक है। एप्टीट्यूड ना ही केवल, अगर एप्टीट्यूड आपका, बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं कि एप्टीट्यूड को बहुत ही ज़्यादा लास्ट में प्रिपेयर करते हैं, जो कि सही नहीं होता है मेरे अकॉर्डिंग। अगर एप्टीट्यूड को अगर आप स्टार्टिंग से प्रिपेयर करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आपका वो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, और जहाँ कहीं भी एप्टीट्यूड यूज़ होने वाला होता है ऐसी प्रॉब्लम में जहाँ पे हमें परसेंटेज फाइंड आउट करना है या फिर रेशियो फाइंड आउट करना है या फिर हमें कुछ और फाइंड आउट करना है, वहाँ पे हमारा मतलब कि एप्टीट्यूड यूज़ होगा, ठीक है ना। तो पूरा मैथमेटिकल पोर्शन होता है गेट के एग्ज़ाम में, अगर एक नज़रिए से देखा जाए, बट सब्जेक्ट डिफरेंट होते हैं। लेकिन अगर सॉल्विंग का तरीका देखा जाए तो वहाँ पे एप्टीट्यूड हमारा कैसे ना कैसे इनडायरेक्टली यूज़ हो ही जाता है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इट रिफ्लेक्ट स्किल नीड इन रियल इंजीनियरिंग जॉब्स, है ना। तो आप ये सब देख सकते हो, यू कैन रीड आउट वन बाय वन। इट हेल्प्स इंस्टीट्यूट आइडेंटिफाई वेल राउंडेड कैंडिडेट्स, मतलब ये भी हेल्प करता है ना, कि जैसा फर्स्ट राउंड होता है कि कौन सा कैंडिडेट एलिजिबल है, कौन सा कैंडिडेट नहीं है, ठीक है ना। अगर एप्टीट्यूड अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हो तो आपको ये भी पता होगा कि आपका PSU के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है आपको, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं। सेकंड क्या है कि हाउ टू प्रिपेयर एप्टीट्यूड फॉर गेट एग्ज़ाम। देखिए, अगर आपने प्रिपरेशन अभी स्टार्ट किया है तो आप 1 से 1.5 घंटे का टाइम निकाल सकते हैं। आई थिंक सिंगल 1 आवर इज इनफ फॉर एप्टीट्यूड, ठीक है ना। तो देखिए, आपको फोकस किस पे करना है, ठीक है। पहले तो आपको सिलेबस जान लेना है, ठीक है ना। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, लॉजिकल रीजनिंग का, वर्बल एबिलिटी का, डेटा इंटरप्रिटेशन का, ठीक है ना। कभी कभी होता है क्या है कि हमारे कुछ टॉपिक्स हटा दिए जाते हैं, तो आपको पहले तो सिलेबस चेक करना है कि सिलेबस के एप्टीट्यूड के सिलेबस में है क्या क्या। देन यू हैव टू प्रिपेयर, ओके। बेसिक से प्रिपेयर करना है। सबसे पहला जो प्रायोरिटी देना है आपको, वो परसेंटेज को देना है, उसके बाद रेशियो को देना है, उसके बाद एवरेज को, उसके बाद टाइम एंड वर्क को, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, सिंपल इक्वेशन, ठीक है ना, सीरीज कंप्लीशन, ओके। और उसके बाद जो भी टॉपिक्स है उनको। लेकिन मैं तो इस एप्टीट्यूड में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मानता हूँ वो परसेंटेज को मानता हूँ, और हमारा रेशियो, उसके बाद टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस। क्योंकि अगर ये परसेंटेज आप बहुत अच्छे से मतलब कि फाइंड आउट करना जानते हो, या परसेंटेज चैप्टर अगर बहुत ज़्यादा अच्छे से जानते हो, तो आपने नोटिस किया होगा परसेंटेज बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डेटा इंटरप्रिटेशन में। तो आप इस चीज़ को जान सकते हो कि किस तरीके से हमारा परसेंटेज यूज़ होता है डेटा इंटरप्रिटेशन में। और अगर बात करें इसकी, अगर आप टॉपिक्स पढ़ रहे हो तो आप ये श्योर करो कि आप शॉर्ट नोट्स पढ़ा रहे हो कि नहीं। आपको फॉर्मूले नोट करने हैं। कोई भी अगर आप टॉपिक पढ़ते तो आप, बहुत से स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं कि अगर वो एप्टीट्यूड पढ़ते तो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाते, लेकिन वो नोट्स नहीं बनाते। तो एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, अगर आप एप्टीट्यूड प्रिपेयर करते हो, सपोज मान लो कि अगर आप परसेंटेज चैप्टर प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको शॉर्ट नोट्स भी बनाने हैं, और जैसे परसेंटेज का इंक्रीमेंट हुआ, डिक्रीमेंट हुआ, तो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है ना। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। अगर आपको लगता है कि मैं ध्यान रख पाऊँगा 3-4 महीने बाद भी या फिर साल भर बाद भी,
तो आपको शॉर्ट नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि मे भी हो सकता है कि मुझे रिवीजन की ज़रूरत पड़े, मे भी हो सकता है मैं भूल जाऊँ, तो आपको हर एक चैप्टर जो चैप्टर आप कवर करते जाओ उसके शॉर्ट नोट्स बना लो और आप अपने फॉर्मूलों भी नोट करते चले जाओ। उसके बाद आपको करना क्या है कि प्रैक्टिस करने क्वेश्चंस में क्या फंस रहा है क्या नहीं फंस रहा है उसको आपको देखना है और वही चीज़ स्ट्रॉन्ग करनी है। फिर से आप ये ध्यान रखोगे कि अगर मैं क्वेश्चन ये सॉल्व करता हूँ तो ये चीज़ मेरी वीक है, तो उस चीज़ में आप काम करोगे उस चीज़ को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। और आप ये भी देखो कि उसी के साथ साथ आप अपनी स्पीड पे भी काम करोगे। सपोज़ मान लो कि आपको कोई चीज़ मैनुअली कैलकुलेट करना पड़ता है, उसके बाद अगर आप बहुत ही ढंग से कोई टॉपिक प्रिपेयर करते हो, जो भी टॉपिक्स मैंने बताएं, तो आप कुछ टाइम बाद ये देखोगे, कुछ टाइम बाद ये नोटिस करोगे कि आप मैनुअली कैलकुलेट नहीं करना पड़ रहा है आपको चीज़ें, आप यूँ ही फाइंड आउट कर ले रहे हो, ठीक है ना। तो आपकी स्पीड भी मैटर करती है, ठीक है। और इसके बाद अगर आप एप्टीट्यूड का टेस्ट देना चाहो तो किसी भी टेस्ट सीरीज़ से आप एप्टीट्यूड का टेस्ट दे सकते हो, या फिर बहुत सी जो वेबसाइट होती हैं टॉपिक वाइज जो एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या वर्बल रीजनिंग या फिर इंग्लिश, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट प्रोवाइड करती है, आई मीन टेस्ट सीरीज़। तो आप वहाँ से भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है ना। तो अगर आप इन सब सारी चीज़ों में मतलब कि थ्रू आउट मेहनत करते रहोगे देन डेफिनेटली यू कैन गेट 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स इन गेट एग्जाम। सेकंड हमारा कि टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ठीक है ना। बहुत से लोगों को टॉपिक्स नहीं पता होते हैं, तो आप ये देख सकते हो कि टॉपिक्स कौन कौन से हैं। मेनली जो हमारा होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, वर्बल एबिलिटी होती है, जनरल एप्टीट्यूड, स्किल टेस्टेड, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो नंबर सिस्टम में जो भी हमारे टॉपिक्स आते हैं, फिर अलजेब्रा में, ठीक है, फिर अर्थमेटिक में, फिर हमारा इसमें, ठीक है ना, आप वन बाय वन रीड आउट कर सकते हो। फिर वर्बल एबिलिटी में इंग्लिश ग्रामर जो भी पोर्शन होता है, वोकेबलरी देख सकते हो, ठीक है ना। ये सब लॉजिकल रीजनिंग में हमारे बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, तो आप वो भी देख सकते हो कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं। यहाँ मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख दिए हैं, आई होप ये आपको हेल्प करेंगे। जनरल एप्टीट्यूड, स्किल टेस्टेड में भी आप ये देख सकते हो, ये सारी चीज़ें आप प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है ना। तो जो भी ये टॉपिक है, जो भी मैंने यहाँ पे टॉपिक्स लिखे हुए हैं, आई थिंक दीज आर द इनफ फॉर गेट एग्जाम। और भी टॉपिक अगर कोई छूट रहा है तो आप देख सकते हो, वैसे मैंने सारे लिख दिए हैं। अब ये बात होती है कि यहाँ पे क्या है कि बुक्स कौन कौन सी हैं, मतलब आपको कौन कौन सी बुक्स मतलब कि पढ़नी है। अगर सपोज़ मान लो कि अगर गेट के एग्ज़ाम के लिए अगर आपको कोई, बहुत से स्टूडेंट ये कंफ्यूज रहते हैं बुक से प्रिपेयर करे कि यूट्यूब की कोई प्लेलिस्ट देख ले, तो मैं उनको सजेशन देना चाहूँगा कि आप डेफिनेटली बुक से प्रिपेयर करो। आप किसी की प्लेलिस्ट देखोगे तो वो उतने क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करा पाएगा जितना आप बुक से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आप बुक से प्रिपेयर करते हो देन इट वुड बी वेरी गुड फॉर यू। अगर मैं बताऊं बुक के बारे में तो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए एक RS अग्रवाल की बुक आती है जो कि आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, उसके आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हो। दूसरी, अगर आपको ये लगता है कि मेरा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड RS अग्रवाल से हो चुका है, तो अगर आप और एप्टीट्यूड अपना स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो और अच्छा करना चाहते हो, तो एक बुक और आती है जो कि कैट के लिए होती है, जो कि लेवल 1 और लेवल 2 आपको सॉल्व करना है। बहुत सारे लेवल दिए होते हैं, फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूँ। एक बुक आती है जिस बुक का नाम है डॉक्टर अरुण शर्मा, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, डॉक्टर अरुण शर्मा, जो कि कैट के लिए बुक होती है। आपको केवल लेवल 1 और लेवल 2 उस बुक को सॉल्व करना है, केवल लेवल 1 लेवल 2। सेम ये चीज़ लॉजिकल रीजनिंग में भी होती है। अगर आप बेसिक से प्रिपेयर कर रहे हो, एकदम बिगिनर हो, देन यू कैन यूज़ RS अग्रवाल बुक। लेकिन अगर आपका बेसिक कंप्लीट हो चुका है, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे इंटरमीडिएट या एडवांस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो आप उसकी रीजनिंग की भी बुक आती है, तो आप डॉक्टर अरुण शर्मा की रीजनिंग की भी बुक ले सकते हो, डॉक्टर अरुण शर्मा, उसका भी लेवल 1 लेवल 2 सॉल्व कर सकते हो। तीसरा है कि अगर हमारी वर्बल एबिलिटी, इंग्लिश ग्रामर और वोकैब के लिए हमारी रेन एंड मार्टिन की बुक आती है, जो कि बहुत ही अच्छी बुक होती है, आप उससे अपना ये सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो। तो ये रहा कि हाउ टू गेट 15 आउट ऑफ 15 मार्क्स इन गेट एग्जाम। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।